आपके सामने स्क्रीन पे एक चीज लिख के आ रही है, दैट इज चेंज योर लाइफ, अपना जीवन बदलो। कहीं ना कहीं हमें एक सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है इस समय। हम जनरली अगर मेरे साथ में 100 लोग बैठे हुए हैं तो इन 100 लोगों में से मैक्सिमम लोग, क्या ऑलमोस्ट 90% लोग वो होंगे जो मिडिल क्लास लोग हैं। मैं मिडिल क्लास लोग उनको कहता हूं जिनके अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपए सेविंग अकाउंट में नहीं है, यानी कि 1 करोड़ रुपए जिनके अकाउंट में नहीं है किसी भी वक्त खर्च करने के लिए, तो ये उसके नीचे के सारे लोग मिडिल क्लास लोग आते हैं। तो हम ज्यादातर लोग मिडिल क्लास लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मिडिल क्लास लोगों की तकलीफ ये होती है कि उनकी आंखों में सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जिंदगी वो जरूरतों की पूरी करते हैं। वो बाजार जाते तो हैं, लेकिन ज्यादातर लोग विंडो शॉपिंग करके लौट आते हैं। वो बाजार जाते हैं, कुछ और खरीदने जाते हैं, कुछ और खरीद के लाते हैं, जो पसंद आता है उसको बाजार में छोड़ के चले जाते हैं। ये है एक मिडिल क्लास परिवार की जिंदगी। एक मिडिल क्लास परिवार जो मैं कह सकता हूं कि डेली मरता है, डेली जीता है। रोज वो बजट बनाता है और रोज अपने बजट खुद बिगाड़ लेता है। तो साथियों, कहीं ना कहीं अगर हम मिडिल क्लास से अपने क्लास को चेंज करना चाहते हैं, अगर मिडिल क्लास से हम अपर क्लास में आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की जरूरत है। और सकारात्मक बदलाव कौन करेगा? निश्चित रूप से इस सकारात्मक बदलाव को हमें ही करना होगा। हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी जिंदगी की। अगर हम ये कहते हैं कि सर मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपने ही कौन सा कर लिया? अगर आप ये कहते हो सर मेरे मेरी स्थितियां अच्छी नहीं थी, परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, परिवार, समाज, सरकार ये अच्छा नहीं था, इसलिए मैं कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाया, कल को आपका बच्चा बड़ा होगा वो नहीं कहेगा क्या मेरी स्थितियां अच्छी नहीं थी, मेरी परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, मेरा समाज, सरकार और परिवार अच्छा नहीं था? वो भी तो ये बात कह सकता है। तो चेंज योर लाइफ, अपनी जिंदगी को आपको बदलना होगा। टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेक योर ओनरशिप। जो आपके पापा ने नहीं किया वो आप करके दिखा दीजिए। सिंपल बात है। जो आपके पेरेंट्स आपको नहीं दे पाए वो आप अपने पेरेंट्स को देके दिखा, अपने बच्चों को दिखा दीजिए। सिंपल बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि जितने लोग भी इस प्रेजेंटेशन को पूरे ध्यान से देखेंगे उन सभी लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। साथियों, मेरा भी ऐसा ही कुछ हुआ। 5 साल पहले मैंने भी प्रेजेंटेशन देखा था और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मेरी पूरे जीवन बदल गया। और जिसने जिसने इस प्रेजेंटेशन को देखा है उनका जीवन बदला है। इस बिजनेस में यद्यपि पैसे ना के बराबर लगते हैं, ये बिजनेस बहुत सिंपल बिजनेस है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। घर से शुरू होता है, पार्ट टाइम में कर सकते हो, फुल टाइम में कर सकते हो, कोई सपोर्ट करता है, कोई सिखाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे नहीं लग रहे हैं, बिजनेस सिंपल है तो ये ग्रेट नहीं है। ये जितना सिंपल है उतना ही ग्रेट बिजनेस है। ये बिजनेस आपके साथ में शेयर किया जा रहा है, नो ऑब्लिगेशन मीटिंग है, किसी तरह का कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है। आप स्वतंत्र रहेंगे अंत में अपने निर्णय को लेने के लिए। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि अगर आपके के पास सपने हैं, अगर आपने जिंदगी में कुछ बड़े सपने देखे हैं, तो इस बिजनेस को आप छोड़ नहीं सकते और ये बिजनेस आपके लिए। मैं आपसे पूछता हूं, अपने सभी नए साथियों से पूछता हूं, अपने सभी पुराने साथियों से पूछता हूं कि क्या आपके कुछ सपने हैं? आज मैं बहुत गंभीरता से इस ट्रेनिंग को दूंगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं वो मेरी आंखों में आंख डाल के पूछेंगे, सर बताएं मुझे कि क्या आपके कुछ सपने हैं? क्या आपका सपना है आर्थिक आजादी का? क्या आपका सपना है सपनों के घर का? क्या आपका सपना है सपनों की गाड़ी का, विदेश यात्रा का, परिवार के साथ में समय बिताना, मान सम्मान, सुरक्षित भविष्य, दूसरों की मदद करना? क्या इस तरह के सपने आपने देखे हैं? मैं सपनों की बात नहीं करता, मैं जरूरतों की बात करता हूँ। ये सारी चीजें आवश्यक आवश्यकता है। आपके पास में अपना घर होना चाहिए, ये आपकी आवश्यक आवश्यकता है। आज की तारीख में आपके पास में 4 व्हीलर होना चाहिए, ये आप कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी आवश्यक आवश्यकता है। लग्जरी आती है मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर पे। लेकिन अगर आपके पास में वैगनार भी नहीं है, अगर आपके पास में कोई 8-10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं है, तो इसका मतलब अभी आपकी आवश्यक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही। अगर आप आज भी बाजार जाते हो और टैग देख के सामान वहीं छोड़ के चले जाते हो, तो अभी आप मिडिल क्लास में भी नहीं हो। तो कहीं ना कहीं ये सपने हम देखते हैं और कहीं ना कहीं देखने चाहिए भी इंसान को, क्योंकि मेरा मानना है जिंदा वही आदमी है जो सपने देखता है। और जिस आदमी के पास कोई सपने नहीं है वो सिर्फ ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ खाता है और कुछ, बस आप समझ सकते हैं। तो जिंदा कौन आदमी है? जिंदा वो आदमी है जो सपने देखता है। और आप चूंकि सपने देखते हैं, आप जिंदा आदमी हैं, तो क्या आप अपने सपनों से समझौता करते हैं? और क्यों करते हैं अपने सपनों से समझौता? अपने सपनों से समझौता इंसान क्यों करता है? अपने सपनों से समझौता इंसान इसलिए करता है क्योंकि उसका जो इनकम सर्किल है ना, वो इनकम सर्किल उसका बहुत छोटा हो जाता है।
वो जब तक हाई स्कूल में रहता है, जब तक इंटरमीडिएट में रहता है, जब तक उसकी शादी नहीं हुई होती है, जिम्मेवारियां नहीं पड़ती हैं उस पे, महंगाई के बोझ तले दबता नहीं है, तब तक तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि एक महल बनवाऊंगा, उसमें दोनों तरफ से सीढ़ियां होंगी, बीच बरामदे में मैं खड़ा होऊंगा, मेरे घर में इतनी बड़ी टेबल होगी, उसमें महाराजा चेयर पे मैं बैठा करूंगा। ये सब हाई स्कूल की फैंटेसीज, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जो हम लोग फैंटेसी करा करते थे ना, वो फैंटेसीज। लेकिन ऑनेस्टली ये है कि जब जिंदगी सामने खड़ी होती है, तो जनरली आपके जो ड्रीम्स होते हैं, ये आपके सारे के सारे ड्रीम्स जो है ना, ये छोटे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। क्यों श्रिंक हो जाते हैं? क्योंकि आपके इनकम का सर्किल छोटा हो जाता है। अगर इनकम का सर्किल बड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से सपनों के सर्किल भी बड़े हो जाएंगे। लेकिन इनकम का सर्किल छोटा है, महंगाई की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से, तो जाहिर सी बात है हमें अपने सपनों से समझौता करना पड़ता है। और हम आज की तारीख में अपने सपनों से कहीं ना कहीं समझौता कर रहे हैं, ड्रीम लाइफ तो हम नहीं जी रहे हैं। आइए बात करते हैं मिडिल क्लास परिवार की। एक मिडिल क्लास परिवार की 1960 ईस्वी में लगभग लगभग 100 रुपए में खर्चा चल जाता था। 80 आते आते 1000, 2000 आते आते 10,000, 20 आते आते 1 लाख रुपए, और 2040 आते आते लगभग 10 लाख रुपए की अवस्था होगी आपको अपना घर चलाने। आज की तारीख में चेक कर लीजिए अपने आप को। और अगर 1 लाख रुपए नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कंप्रोमाइजिंग स्टेज से गुजर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या 2040 तक आपने कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी है जहां 10 लाख रुपए के पास आने शुरू हो जाएंगे? अगर 10 लाख रुपए की व्यवस्था आपके पास में है कि 2040 में आपने ऐसा कुछ व्यवस्था कर रखी है कि 2040 यानी कि अगले 20 सालों में आपके पास में 10 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। जो आप कर रहे हैं वो करते चले जाइए। लेकिन अगर आपके पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि 2040 आते आते आपकी इनकम 10 लाख रुपए महीने हो जाए, तो बेहतर है इस प्रेजेंटेशन को बहुत ईमानदारी से, बहुत शिद्दत से, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। कल, आज और कल। कल हम क्या थे? कल हम किसी पे निर्भर थे। 0 से 20 साल की उम्र तक हम निर्भर रहते हैं किसी पर। क्यों निर्भर रहते हैं? क्योंकि उस समय हम शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, और पेरेंट्स हमारी शिक्षा का जिम्मेवारी लेते हैं, पेरेंट्स हमारे भरण पोषण की जिम्मेवारी लेते हैं। हम निर्भरता में जी रहे होते हैं। उसके बाद में जैसे ही हमारी उम्र 21, 22, 23 साल होती है, हम कहीं ना कहीं कमाना शुरू कर देते हैं, किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी जॉब में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और हम निर्भरता से आत्मनिर्भर बनने लगते हैं। हम किसी पर निर्भर होते हैं, फिर हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चलते हैं। अब जब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चलते हैं, तो होता क्या है? होता यह है कि कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है, शादी हो गई तो बच्चे भी हो जाएंगे, बच्चे हो गए तो बच्चे बड़े भी होंगे, उनकी हायर एजुकेशन भी चाहिए, कहीं ना कहीं कोई कार पसंद आ जाती है, कार ले लेते हैं, कहीं कोई घर पसंद आ गया, घर ले लिया, और फिर पूरी जिंदगी कहाँ निकल जाती है? किस्तों 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 में निकल जाती है। पूरी जिंदगी इंस्टॉलमेंट में निकल जाती है, और कब आप भैया होते हैं और कब आप अंकल हो जाते हैं, कब आप दादा बन जाते हैं और कब दीवार पे फोटो टंग जाती है माला फूल लग के, मालूम ही नहीं पड़ता। कब आपको लोग दीदी कहते थे, कब आपको लोगों ने आंटी कहना शुरू कर दिया, कब आपको लोग दादी कहना शुरू कर देंगे, और कब फोटो टंग जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ये है एक आम आदमी की जिंदगी। लेकिन जब 60 साल पूरे हो जाते हैं, यानी कि आपका रिटायरमेंट की एज आ जाती है, उस समय आपकी इनकम धाम से फिर नीचे आती है। और नीचे आने के बाद में क्या आपके खर्चे कम हो जाते हैं क्या? जी नहीं साथियों, खर्चे नहीं कम होते हैं, क्योंकि आपका भी तब तक कोई ना कोई ट्रीटमेंट शुरू हो चुका होता है, कहीं ना कहीं कुछ ट्रीटमेंट आपकी पत्नी का शुरू हो चुका होता है, जिम्मेवारियां बराबर बनी रहती हैं, बच्चों की शादी कर दी है तो उनके ससुराल, उनके मायके कुछ ना कुछ भेजना पड़ता है। तो जिम्मेवारियां बराबर रहती हैं, खर्चे बराबर बड़े हुए रहते हैं, लेकिन इनकम धड़ाम से जीरो आ जाती है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह निकलता है कि 45% लोग आज भी बच्चों पर निर्भर। 45% लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, वो बच्चों पर निर्भर है। 30% लोग आज की तारीख में वृद्धाश्रम में जी रहे हैं। लगभग 30% लोग 60 वर्ष की उम्र होने के बाद भी काम कर रहे हैं। 2% लोग ऐसे हैं जो दाता की स्थिति में है, जो देने की स्थिति में है, जो आज भी लोगों को दे रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं। आप किस किस सेगमेंट में आना चाहते हो? 45% में, 30% में, 23% में, या 2% में? आप किस सेगमेंट में आना चाहते हो? निश्चित रूप से आप भी 2% सेगमेंट में आना चाहते हो। तो अगर आप 2% सेगमेंट में आना चाहते हो, तो अगले 20 मिनट शांति से, धैर्य से इस प्रेजेंटेशन को देखिएगा। अभी भी अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं आप?
आइए जानते हैं सपनों को पूरा करने का आसान तरीका, और वो भी रोजमर्रा की आदतों को बदलकर। बड़ी सिंपल बात मैंने बोली है। आइए जानते हैं सपनों को पूरा करने का आसान तरीका, वो भी रोजमर्रा की आदतों को बदलकर। कौन सी है रोजाना की आदतें हमारी? क्या हम रोज ब्रश करते हैं? क्या हम रोज नहाते हैं? क्या हम रोज चाय पीते हैं? हमारे घर में साबुन, तेल, मंजन, चाय, कॉफी, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, शैम्पू, कंडीशनर, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ये सब आता है कि नहीं आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। मैं आपसे पूछता हूँ सर, कब से आ रहा है आपके घर में ये सामान? आप कहेंगे सर बचपन से आ रहा है। मैं फिर आपसे पूछता हूँ, ये सामान आपके घर में कब तक आता रहेगा? आप कहोगे सर जब तक मुंह में दांत है, पेट में आंत है, तब तक ये सामान आता रहेगा। अब मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सामान आप क्या बनाते हैं घर में या बाजार से लेके आते हैं? तो उत्तर क्या है कि सर बाजार से लेके आते हैं। जब बाजार से लेके आते हैं सामान, तो जिस बाजार से लेके आते हैं, जिस दुकान से सामान लेके आते हैं, उस दुकान से सामान खरीदने पे क्या आपको कुछ मिलता है? कोई घर मिला हो, कोई बंगला मिला हो, कोई आपको गाड़ी मिली हो, कोई फॉरेन ट्रिप मिली हो? मिली क्या? नहीं मिली। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको यही सामान यूज करना है, यही साबुन, तेल, मंजन, चाय, कॉफी, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, शैम्पू, कंडीशनर, चाय, यही आपको यूज करना है, ये सारा का सारा सामान इंटरनेशनल क्वालिटी का हो, इंडियन प्राइस पे हो, मनी बैक गारंटी के साथ हो, तो क्या अपनी दुकान बदली जा सकती है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न मैंने पूछा है साहब, कि अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए, 2040 तक 10 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंचने के लिए, अपने बुढ़ापे को सुकून से काटने के लिए, अपनी जिंदगी में वो सारे सपने पूरे करने के लिए जिन सपनों को आपने कभी खुली आंखों से देखा है, क्या आप अपना कोलगेट बदलने को तैयार हैं? क्या आप अपना लक्स बदलने को तैयार हैं? क्या आप अपना लाइजॉल बदलने को तैयार हैं? क्या आप अपना हार्पिक बदल सकते हैं? क्या आप अपना अनिक अमूल पतंजलि का घी बदल सकते हैं? क्या आप सफोला फॉर्च्यून बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हैं तो यस बोलिए। अपने जीवन को बदलने के लिए क्या अपने घर का सामान आप बदल सकते हैं? जो किसी दुकान से लेके आ रहे हैं, उस दुकान का सामान बदल सकते हैं? अगर हम आपको इंटरनेशनल क्वालिटी दें, इंडियन प्राइस पे दें, मनी बैक गारंटी के साथ दें, बदला जा सकता है। आइए देखिए किस व्यवस्था के तहत हम सामान लेते हैं। रात में टीवी पर हम एक ऐड देखते हैं। उस ऐड में क्या दिखाया जाता है? हमको दिखाया जाता है कि अगर आप चमेली का लक्ष्य लगाओगे, यानी चमेली वाला लक्ष्य लगाओगे, तो सवेरे आप ऐश्वर्या राय की तरह दिखोगे। और हम क्या होते हैं? हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हम सम्मोहित हो जाते हैं। और सम्मोहित होने के बाद में दूसरे दिन दौड़ के दुकान पे पहुंचते हैं और हम कहते हैं चमेली वाला लक्ष्य हमें दे दीजिए, क्योंकि मुझे ऐश्वर्या राय बनना है या मुझे शाहरुख खान बनना है। हम हिप्नोटाइज हो गए, हम कस्टमर हैं, हम ग्राहक हैं। और निश्चित रूप से हम ग्राहक तो है ही हैं, हमें लगता है थोड़ा सा हमारा पेज भी ढीला है। बड़े आराम से हम कन्विंस हो जाते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी वो बजाज कावासाकी चला रहा। कल्पना करके देखिए ना, महेंद्र सिंह धोनी बजाज कावासाकी क्यों चलाएगा? जो आदमी अरबों खरबों का आदमी है, वो भैया मोटरसाइकिल चलाएगा तो वो हायाबुसा चलाएगा या फिर वो जो बड़ी वाली गाड़ी आती है वो चलाएगा। वो काहे कोई बजाज कावासाकी चलाएगा? लेकिन हम क्या सोचते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी बजाज कावासाकी चला रहा है, इसलिए मुझे भी कावासाकी। तो हमें लगता है कुछ हम कमजोर भी हैं बुद्धि से। और इसीलिए शायद ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमको हिप्नोटाइज करने में कामयाब हो जाती हैं। हम हिप्नोटाइज हुए, हम पहुंचे दुकानदार के पास में, हमने कहा भैया वो सामान साबुन दे दीजिए जो साबुन ऐश्वर्या राय लगाती हैं, चमेली वाला लक्स। दुकानदार ने कहा मैडम मेरे पास तो नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा होलसेलर के पास में। होलसेलर कहता मैडम मेरे पास भी नहीं है, मैं जाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। और डिस्ट्रीब्यूटर जाता है किसके पास में? कंपनी के पास में। और कंपनी बड़ी चालाक है। ये वही कंपनी है जिसने विज्ञापन किया था, जिसने आपको हिप्नोटाइज किया था और हिप्नोटाइज करके आपको मजबूर कर दिया था कि आप दुकान पे पहुंचे और वहां पर जाके लक्स खरीदें। साथियों क्या लगता है आपको, ये जो विज्ञापन होते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सचिन, धोनी, ये जो लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्या लेते होंगे? 21-51 रुपए लेते होंगे क्या? जी नहीं साथियों, 21-51 रुपए नहीं लेते, ये करोड़ों रुपए लेते हैं। और करोड़ों रुपए कौन देगा? क्या कंपनी देगी क्या करोड़ों रुपए? नहीं साथियों, करोड़ों रुपए कंपनी नहीं देगी, ये करोड़ों रुपए आपकी जेब से निकाले जाते हैं। और यही कारण है कि 30 रुपए में खरीदे जाने वाला सामान आप तक 100 रुपए में पहुंचता है। बीच का 70 रुपए उन लोगों के पास पहुंचता है जिनको ना हम जानते हैं ना पहचानते हैं। आप बताइए, अगर आपका लड़का बीमार होता है तो क्या अमिताभ बच्चन आते हैं कि नहीं आपने मेरे कहने से नवरत्न तेल अपने बालों में लगाया था, इसलिए आपके बच्चे का इलाज मैं कराऊंगा? क्या कभी आपको लगा कि आप मकान किराए के मकान में रह रहे हैं और आपको अपने घर की आवश्यकता है, और उस समय दौड़ दौड़ के ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ आपके पास चली जाती हूँ कि मैडम आपको आपका घर हम दिलवाते हैं, क्योंकि आपने लक्ष्य लगाया है और मेरे कहने से लक्ष्य लगाया है, इसलिए ये बंगला आज से आपका हुआ? कभी ऐसा हुआ क्या? जी नहीं, ना कभी हुआ, ना कभी होगा, ना भूतो ना भविष्यति। लेकिन इसी के पैरेलल एक और इंडस्ट्री है जहां पर हम क्या करते हैं, हम बीच के लोगों को रास्ते से हटा देते हैं।
हम ना तो विज्ञापन रखते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूटर रखेंगे, ना होलसेलर रखेंगे, ना दुकानदार रखेंगे, हम कुछ नहीं रखते। हम सीधे कंपनी से आपको जोड़ देते हैं और 30 रुपए में मिलने वाला सामान आप तक पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए मात्र में। यानी आपका खून पसीने से कमाया गया 70 रुपए या तो आपके पास आ जाता है, या फिर जिस व्यक्ति ने आपको बताया है, जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस को एंडोर्स किया है, उनमें बढ़ जाता है। कोई नुकसान आपको, कोई तकलीफ आपको, यानी कि आपके खून पसीने का कमाया गया 70% पैसा आपको वापस किया जा रहा है। साथ ही साथ में हम आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिस अपॉर्चुनिटी के साथ में आप अपने जीवन के हर सपने को पूरा कर सकते हैं। और इस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? इस इंडस्ट्री को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। आइए समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों एक ऐसा व्यवसाय है जहां पर किसी प्रकार का कोई लागत नहीं होती, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और यही इस बिजनेस की खूबी है और यही इस बिजनेस की खराबी है। सबसे बड़ी खूबी इस बिजनेस की ये है कि इस बिजनेस में कोई लागत नहीं होती, तो कोई भी आदमी जब चाहे जैसे चाहे वैसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। खराबी ये है कि चूंकि लागत नहीं लगती, इसलिए आप इस बिजनेस को सीरियसली लेते नहीं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यद्यपि इसमें लागत नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी इस बिजनेस को लीजिएगा सीरियसली। किसी तरह का कोई लॉस नहीं है, किसी तरह का कोई बॉस नहीं है। ये भी अगेन खूबी और खराबी दोनों है, क्योंकि बॉस होता नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक खुद होते हैं। और जनरली भारत देश ऐसा देश है जहां पर हमें बॉसिज्म की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना अच्छा लगता है। जब हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो हम ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं, अपेक्षा करती है अगर इंस्ट्रक्शंस ना मिले तो। लेकिन मैं बता दूं आपको साथियों, यहाँ पर आप खुद के अपने बॉस हैं, यहाँ पर आपके पास में अपनी ओनरशिप होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी आपकी अपनी होगी। नो लॉस नो बॉस। इसके साथ साथ में अगर बात करें, जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। अगर कहीं आप जॉब, मैं आपको थोड़ा सा आज शेयर कर देता हूँ। लोग गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद में बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं वो? क्योंकि उन्हें लगता है उनकी लाइफ सिक्योर हो गई। उन्हें लगता है कि वो इसके नीचे नहीं जाएंगे। अगर कोई आदमी मान लीजिए पुलिस में दरोगा हो गया, तो उसको लगता है मैं 40,000 के नीचे नहीं जाऊंगा और 40,000 में मेरी मेरी रोजी रोटी बड़े आराम से चल जाए। वो अपनी लाइफ की सुरक्षा के लिए संतुष्ट हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ में एक चीज और भी हो जाती है कि वो 40,000 से नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन ये भी सच है कि अगले 20 सालों में वो 1 लाख के ऊपर भी नहीं जाएगा। सही है कि नहीं सही है? अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपको लगता है कि मैं इसके नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी जॉब गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के आप आगे भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां जितना कमाना चाहे उतना कमा सकते हैं। 5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज की तारीख में लगभग 3 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ। नेगी सर ने आज से 7 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज की तारीख में लगभग 5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। सुरेखा जी ने 20 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज की तारीख में 1.25 करोड़ रुपए महीने कमा रही है। कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सी ऐसी नौकरी है जहां 1.25 करोड़ रुपए महीने तनख्वाह मिलती है? सुरेखा जी को तो मिल रही है ना। दिस इज द आप कह सकते हैं कि इस बिजनेस की खूबी है। इस बिजनेस की जो जो मैं कहूंगा क्रिस्प ये है कि आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अगले 5 सालों में अपना मकान बनवाना है, इस बिजनेस के माध्यम से आप बनवा सकते हैं। अगर आपको लगता है अगले 3 सालों में मुझे इस बिजनेस से मर्सिडीज खरीदनी है, अगर आप में दम है तो आप खरीद सकते हैं। साथियों, बिजनेस फैमिली बिजनेस है, परिवार का बिजनेस है। आप इन्वॉल्व होते हैं, आपकी पत्नी इन्वॉल्व होती है, आपके बच्चे इन्वॉल्व होना चाहे वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। फैमिली बिजनेस है और फैमिलीज को लेके करने वाला बिजनेस है, पीढ़ियों का बिजनेस है। सबसे बड़ी बात इस बिजनेस की एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है, वो है पीढ़ियों का बिजनेस। आज मैं इस बिजनेस में हूं, आज कोरोना चल रहा है, किसी को भी कुछ भी हो जा रहा है, पता ही नहीं चलता आदमी चलते चलते कहां पर चला जाता है। लोग कहते हैं साहब वो टहल रहे थे, टहलते टहलते निकल गए। तो आज कम से कम सिक्योरिटी तो है मेरे पास कि मैं इस बिजनेस में हूं, लगभग 3 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं। तो अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों को 3 लाख रुपए महीने मिल जाएंगे। एटलीस्ट ये सिक्योरिटी तो है, मेरे बच्चे रोड पे नहीं जाएंगे। एंड ये इस बिजनेस की बहुत बड़ी खूबी है कि ये बिजनेस आपके परिवार को सिक्योरिटी देता है। 3 से 5 साल इस बिजनेस को करना होता है साथियों। 3 से 5 साल में ये बिजनेस आपको एक ऐसी जगह जाके खड़ा कर देता है जहां से आपकी पीढ़ियां तरनी शुरू हो जाती है। कोई अनुभव की अवस्था नहीं, हमें कोई मतलब नहीं आप लंबे हैं छोटे हैं, काले हैं गोरे हैं, पतले हैं मोटे हैं, आपने कोई काम किया है कि नहीं किया है, आपने पीएचडी करी है या कच्चा 5 फेल है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर सिर्फ एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि रणवीर सर मुझे इस बिजनेस को करना है और मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपका मैं खुले हाथों से स्वागत करता हूँ। साथियों, यहाँ पर पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव इनकम मतलब होता है, इस कोरोना पीरियड में समझ लीजिए अच्छे से, बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां बंद हैं। जिनकी नौकरियां बंद है उनकी सैलरी डिडक्ट हो गई है, जिनकी दुकानें बंद है वो तो सैलरी दे रहे हैं, मकान का उसके दुकान का किराया भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन एक ये ताकत है मोदी केयर की कि यहाँ पर हम लोग भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं।
हम भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, अपने घर में बैठ के अपना लैपटॉप सामने रख के हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमें पैसे आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। कोरोना प्रूफ इनकम है साहब। ये इनकम ऐसी इनकम है जहां पर कोरोना असर नहीं करती। इवन कोरोना टाइम में हम सबकी इनकम बढ़ जाती। पार्ट टाइम में इसको स्टार्ट कर सकते हैं, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, फुल टाइम में कर सकते हैं। अभी आपका लॉकडाउन चल रहा है, आप दिन भर कर सकते हैं। लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आप पार्ट टाइम कर लीजिएगा, 2-2 घंटे करके कर लीजिएगा। कोई सपोर्ट करता है, कोई सिखाता है, कोई समझाता है, कोई आपकी उंगली पकड़ के आपको रास्ता दिखाता है और आप पैसे कमाते हैं। आप मुझे बताइए सर, ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जितने भी नए लोग हैं सर, मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूं। प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको लगता है ये बिजनेस करना चाहिए तो यस लिख दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। आइए बात करते हैं मोदी केयर की। मोदी केयर है क्या सर? भारतवर्ष की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो 1996 में स्टार्ट हुई। आईडीएसए से अप्रूव्ड कंपनी है। 2000 करोड़ का टर्नओवर है। 12 कैटेगरीज में 600 से अधिक प्रोडक्ट्स कंपनी अब तक पहुंचाती है। बहुत सारे हमको अवार्ड्स मिल चुके हैं। समीर मोदी जी जो हमारे ओनर हैं, उनका कहना यह है कि हमारा उद्देश्य एक ही है, घर घर आर्थिक आजादी लाना, घर घर समय की आजादी लाना और हर परिवार को सुरक्षा सुरक्षा मुहैया कराना। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा थीम है। मोदी के हिस्सा है मोदी इंटरप्राइजेस का। 1933 का ग्रुप है। लगभग 68,000 करोड़ का ग्रुप हो चुका है। 94 देशों में हम कारोबार करते हैं। 28,000 एम्प्लॉय हमारे साथ में काम करते हैं। लगभग 50 लाख लोग मोदी केयर के साथ में जुड़े। उन 50 लाख लोगों में से 8 लाख लोग ऐसे हैं जो मोदी केयर से अच्छा पैसा जनरेट कर रहे हैं। अगर आपको मैं कहूं कि आपको काम करना है रिलायंस में या बिलायंस में, तो आप क्या कहोगे, कहाँ काम करना है? रिलायंस में काम करना है। मैं आपसे कहूंगा सर, एक तरफ टाटा कंपनी है और दूसरी तरफ टाटा कंपनी है, तो आप टाटा कंपनी में जाओगे या टाटा कंपनी में जाओगे? टाटा कंपनी में जाओगे। क्यों जाओगे टाटा में, क्यों जाओगे रिलायंस में? क्योंकि ये घराने हैं, ये बड़े घराने हैं, इनका नाम आपने सुना हुआ है, इन पे भरोसा किया जा सकता है। ये भारत की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। उसी तरह से मोदी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा घराना है जो भारत की अर्थव्यवस्था को चलाता है। कौन सी कंपनी है ये कंपनी है साहब मोदी शुगर वाली, मोदी नगर वाली, मोदी मिल वाली, मोदी टायर, मोदी धागे, मोदी जीरोक्स मशीन, पान विलास पान मसाला, इंडोफिल केमिकल्स, जीपीआई, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। ये सारे ये सारी कंपनीज मोदी इंटरप्राइजेस ग्रुप से बिलोंग करती है और उसी ग्रुप से बिलोंग करती है मोदी केयर। मालिक सबका एक है। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स 12 कैटेगरीज में हम डील करते हैं। हमारे पास होम केयर है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, कलर कॉस्मेटिक्स है, लॉन्ड्री केयर है, हेयर केयर है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमारे पास में है, किचन केयर हमारे पास में है, एग्रीकल्चर हमारे पास में है, हेल्थ केयर के बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, इंडियन प्राइस पे हैं, मनी बैक गारंटी के साथ में। 100% की संतुष्टि हम आपको देते हैं। हम आपसे कहते हैं हमारा कोई भी प्रोडक्ट उठाइए, इसको यूज कीजिए। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यू कैन गेट बैक योर 100% मनी। आप उस प्रोडक्ट को एमएससी पे जाकर वापस कर दीजिए, आपको 100% पैसा वापस कर दिया जाता है बिना क्वेश्चन पूछे। 25% प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं और 1 महीने के अंदर बिल के साथ अगर ऐसा करते हैं तो आपको पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। कहाँ मिलती है गारंटी? बाजार से लेके आइए कोई घी, उसका डब्बा खोल दीजिए, डब्बा खोलने के बाद में 100 ग्राम घी खा लीजिए, जरा जाइए दुकान पे वापस करने के लिए और दुकानदार से कहिए भैया तुम्हारा घी समझ में नहीं आया। नहीं लेगा वापस भैया, नहीं लेगा वापस। मोदी केयर कहता है अगर हमारा घी आप लेके जाते हैं, 100 ग्राम घी खा लेते हैं, 200 ग्राम घी खा लेते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, डब्बा बंद करिए, हमारी एमएससी पे आइए, हमको घी दीजिए, अपने पूरे पैसे वापस ले लीजिए। ये है मोदी केयर की ताकत। मोदी केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के क्या फायदे होते हैं और क्यों आप मोदी केयर से प्रोडक्ट परचेज करें? जब आप लक्स खरीद रहे हैं, कोलगेट खरीद रहे हैं, जब आप सफोला खरीद रहे हैं, जब आप पतंजलि खरीद रहे हैं, तो आपको हम शिफ्ट करते हैं अगर मोदी केयर पे, तो क्यों शिफ्ट करेंगे आप मोदी केयर पे? आइए बताते हैं क्या क्या फायदे होते हैं मोदी केयर से। सबसे पहला फायदा रिटेल प्रॉफिट। मैं मान के चलता हूं आपके पास आधार कार्ड भी होगा, पैन कार्ड भी होगा, बैंक डिटेल्स भी होंगी, ये तीनों चीजें आपके पास में होंगी। अगर ये तीनों चीजें आपके पास में है तो आपको मोदी केयर की साइट पे जाना है www.modicare.com। आपको जाना होगा मोदी केयर की ऐप पे, वहां पर आप स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं या फिर जिस व्यक्ति ने आज आपको बुलाया है, इन्वाइट किया है, उस व्यक्ति को अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, वो व्यक्ति आपको रजिस्टर कर देगा। आपको मिल जाएगा एमसीए नंबर, मोदी केयर कंसल्टेंट एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। यहां तक की ज्वाइनिंग फ्री है, एक भी पैसा आपका नहीं लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मोदी केयर में ज्वाइन कर जाते हैं। इसके बाद में क्या करना होता है? इसके बाद में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पूरे भारतवर्ष में कहीं से कोई भी सामान परचेज करते हैं तो मोदी केयर आपको अप टू 20% डिस्काउंट देता है, यानी कि एमआरपी से लगभग लगभग 20% तक का डिस्काउंट देता है। कुछ प्रोडक्ट पे 10, कुछ पे 15, कुछ पे 20।
जस्ट चेक कीजिए, आप बाजार जाइए, बाजार जाके पूछिएगा किसी शॉपकीपर से कि मुझे एक कोलगेट चाहिए, वो कोलगेट उठाएगा, उस पर एक चीज चेक करेगा, क्या चेक करेगा? एमआरपी। एमआरपी चेक करेगा, जितनी एमआरपी होगी उतनी ही बोलेगा और लगभग उतने ही पैसे काटेगा आपको। लेकिन मोदी केयर पे आपने फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन किया है, पहले दिन से ही आपको 20% तक का हम डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देंगे। उसके साथ में क्या देंगे? उसके साथ में अगर आपका परचेजिंग 1000 के मल्टीपल्स में होती है, यानी कि 1000 से ऊपर का सामान आप खरीदते हैं, तो लगभग लगभग 100 रुपए का सामान हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अगर आप 5000 का सामान खरीदते हैं तो लगभग 500-550 का सामान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, यानी 10% के फ्री प्रोडक्ट आपको देते हैं। इसके साथ में तीसरा फायदा जो कभी ना हुआ है ना होगा, और जो सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही यूनिक फायदा है। अगर आप 2500 रुपए का सामान हमसे लगातार 6 महीने लेते हैं तो 7वें महीने का सामान हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अगर यही सामान लगातार आप 12 महीने हमसे लेते हैं तो 13वें महीने 2 महीने का फ्री देते हैं। यानी कि मोटा मोटा मान के चलिए कि आपने 2500 का सामान हमसे लिया, जनवरी से स्टार्ट किया, आपने 12 महीने हमसे सामान लिया, तो कितना पैसा दिया कंपनी को? अपने 30,000 रुपए। हम कहते हैं 7वें महीने हम 2500 का सामान आपको फ्री देंगे, और जो नेक्स्ट जनवरी आएगी उस नेक्स्ट जनवरी में आपको 5000 का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, यानी कि 30,000 के प्रोडक्ट परचेज किया आपने, 7,500 रुपए का सामान हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। जो एमआरपी पे डिस्काउंट दे रहे थे वो दे ही रहे हैं, जो आपको फ्री गिफ्ट दे रहे हैं वो दे ही रहे हैं। इसके साथ साथ में एक और बोनस देंगे आपको, दैट इज एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि आपको अपने द्वारा खरीदे गए सामान पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और उन पॉइंट्स का 7% से लेकर 16% तक पैसा आपके खाते में हम ट्रांसफर कर देते हैं। साथियों, इसको अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 55 से 60% हम आपको डिस्काउंट देते हैं एमआरपी पे। अब जरा समझ के देखिएगा, हमारा देसी घी पड़ता है 374 रुपए का 1 kg, मनी बैक गारंटी के साथ। हमारा जो कच्ची घानी तेल है वो लगभग 110 रुपए का पड़ता है इस सिस्टम के साथ में। एक साल में कैलकुलेट करेंगे तो बता रहा हूं मैं आपको। हमारी चाय पड़ती है 50 रुपए की 250 ग्राम, हमारा सोप पड़ता है लगभग 13.5 रुपए का, हमारा पेस्ट पड़ता है लगभग 22 रुपए का। आप मुझे बताओ, इन रेट्स में आपको इंटरनेशनल क्वालिटी के सामान मिल रहे हैं। क्या मोदी केयर से खरीदारी करने में समझदारी है? जी हाँ साथियों, बिल्कुल खरीदारी करने में समझदारी है। इसके साथ साथ और क्या देंगे? हमने बात करी है सपनों की, हमने बात करी थी आपके मनपसंद घर की, हमने बात करी थी आपकी मनपसंद गाड़ी की, हमने बात करी थी आपकी फॉरेन ट्रिप्स की, हमने बात करी थी आर्थिक आजादी। साथियों, ये बताइए मुझे ईमानदारी से कि क्या आप इस 135 करोड़ की आबादी में 4, 6, 10 लोगों को जानते हैं जो अपने अपने घरों में साबुन, तेल, मंजन, चाय, कॉफी का इस्तेमाल करते हैं? क्या जानते हैं? क्या कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं आप जो आपका कहना मानते हो, जिनका कहना आप मानते हैं, जो सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं और जिनके सुख दुख में आप उनके साथ खड़े रहते हो? क्या ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं? जी हाँ, जरूर जानते होंगे। मेरा मानना है कि आप जब इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये बिजनेस यूज एंड शेयर का बिजनेस है। आपने अपने लोगों से बात करनी शुरू करी, आपने अपने लोगों से चर्चा करनी शुरू करी, और आपके साथ में 6 लोग आ जाते हैं। जैसे ही आपके साथ में 6 लोग आ जाते हैं, आप बन जाते हैं कंपनी में फास्ट 10%, यानी कि आप इमीडिएटली 10% पे आ जाते हैं। जैसे ही आप आए, आपने अपने घर की जरूरत का सामान लगभग 4000 तक से लिया, आपके साथ में 6 लोग आ जाते हैं, ये 6 लोग भी 4-4 हजार का सामान मोदी से लेना शुरू कर देते हैं। आप फास्ट 10% पे आ जाते हैं, आप बन जाते हैं सीनियर कंसल्टेंट, और आपको कंपनी देती है 788 रुपए के फ्री ऑफ कॉस्ट सामान। इसके साथ साथ में कंपनी आपके अकाउंट में भी 500 से 600 रुपए डाल देती है, यानी कि 600 रुपए लगभग आपके अकाउंट में आ जाते हैं। आप सीनियर कंसल्टेंट बन जाते हैं, 788 रुपए का फ्री सामान आपको मिल जाता है। अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? सिर्फ 6 लोगों को आपने दुकान दिखा दी, और दुकान दिखाने के बदले अगर आपको 788 रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, तो अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। अब जिन 6 लोगों को आप लेके आए हैं और उनसे बताएंगे मुझे 788 रुपए का सामान मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि मैंने अपने 6 लोगों को बताया है मोदी केयर को, तो वो लोग भी क्या करेंगे? वो लोग भी चूंकि ड्रीमर हैं, एम्बिशियस हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो वो भी अपने 6 लोगों को बताएंगे। लेकिन हम एवरेज लेके चलते हैं, मान लो हर आदमी 6 लोगों को नहीं बता पाता है, कोई 6 को बताता है, कोई 3 को, कोई 4 को, कोई 5 को। एवरेज लेते हैं, 3 लोगों को बताया लोगों ने। तो आपकी टीम में कितने लोग हुए? आप आए, आपने 6 लोगों को लेके आए, वो 6 लोग अपने नीचे मान लीजिए 3-3 लोगों को एवरेज लेके आए, तो 18 लोग आपकी टीम में और जुड़ गए। अब आपकी टीम में कितने लोग हो गए? अब आपकी टीम में हो गए 25 लोग। ये 25 लोग अगर 4000 रुपए का सामान मोदी केयर से परचेज करते हैं, यानी कि 2000 बीबी का सामान हर महीने लेते हैं आपसे, तो आप मान के चलिए कि आपका 2 से 3 महीने के अंदर आप मोदी केयर में बन जाते हैं डायरेक्टर, और लगभग लगभग हर महीने आपको 5 से 6 हजार रुपए आने शुरू हो जाते हैं। अगर सिर्फ 25 लोग भी अपने अपने घर की जरूरत का सामान मोदी केयर से परचेज कर रहे हैं, तो आपको मोदी केयर से 5 से 6 हजार रुपए हर महीने मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सामान कितने का खरीदा था? 4000 रुपए का। खाते में कितने आ गए? 6000 रुपए। 4000 रुपए का सामान फ्री हो गया, 2000 रुपए चाट खाने के आ गए। चाट खाइए, मौज बनाइए। क्या किया था आपने? सिर्फ 6 लोगों को जोड़ा था, और उन 6 लोगों ने 3-3 लोगों को जोड़ दिया। इतना करने मात्र से अगर आपको जिंदगी भर के लिए पैसिव इनकम के रूप में 5000 रुपए भी आ रहे हैं, तो बुराई क्या है साहब? नुकसान क्या है? 5000 रुपए कमाने के लिए लोग क्या करते हैं? 10 लाख का मकान बनवा खड़ा कर देते हैं कि 10 लाख का मकान बनवाएंगे तो 5000 रुपए किराया आएगा।
यहाँ पर आपने सिर्फ 6 लोगों को जोड़ा और आपको 5,000 रुपए आने शुरू हुए। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये जो 18 लोग आए हैं, ये भी ड्रीमर हैं, ये भी एम्बिशियस हैं, ये भी ट्रेनिंग में आ रहे हैं, ये भी मीटिंग में आ रहे हैं। और ये लोग अगर दो दो लोगों को भी लेके आते हैं तो कुल मिला कितने लोग हो गए आपकी टीम में? आपकी टीम में हो जाते हैं 36 लोग और, यानी कि कुल मिला के आपकी टीम में हो गए 60 लोग। और साथियों, जिस दिन आपकी टीम में 60 लोग हो जाते हैं, उस दिन मोदी केयर आपको देता है तकरीबन तकरीबन 15,000 रुपए, यानी 15,000 रुपए आपके खाते में आने शुरू हो जाते हैं। गुड और बैड, आपने सिर्फ 6 को जोड़ा था, उन 6 को आपने अच्छे से मोटिवेट किया, सिस्टम से प्लग किया, वो अपने लोगों को लेके आए, वो जिन लोगों को लेके आए वो लोग अपने लोगों को लेके आए, आपके 60 लोगों की टीम बन गई, आपको 15,000 रुपए आने लगे। 15,000 रुपए अगर पैसिव इनकम के रूप में आते हैं तो मुझे नहीं लगता बुरे हैं। सामान तो 5,000 खरीदा था आपने, 4,000 का ही सामान आपने खरीदा था, 15,000 खाते में आने लगे। गुड और बैड? आई थिंक गुड, आई थिंक गुड। अब जिन 6 लोगों को आपने ज्वाइन किया था, उनमें से जो 6 लोग थे, सारे के सारे ड्रीमर थे, सारे के सारे एम्बिशियस थे, सारों के अंदर बर्निंग डिजायर थी, सभी लोग अपने सपने पूरे करने आए थे। जैसे ही वो देखते हैं आपको कि आपके 15,000 आने शुरू हुए, तो जो आपके नीचे 6 लोग थे, उनमें से एक आदमी एक्टिव हो जाता है और कहता है मुझे भी 15,000 रुपए कमाने। आपसे पूछता है भैया मेरी मदद करो, मुझे 15,000 कमाने, क्योंकि आपको 15,000 आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे, मुझे 15,000 कैसे आएंगे? आपने कहा भैया मैंने 60 लोगों की टीम बनाई, मैंने अपने नीचे 6 लोगों को जोड़ा, उन्होंने अपने नीचे 3-3 लोगों को जोड़ा, उन्होंने अपने नीचे 2-2 लोगों को जोड़ा, इस तरह मेरी 60 लोगों की टीम बन गई और मुझे 15,000 रुपए आने शुरू हो गए। वो कहता भैया मैं भी 60 लोगों की टीम बनाऊंगा, मुझे भी 15,000 आने चाहिए। आपने उसकी मदद करी और उसको भी 15,000 रुपए की अर्निंग तक पहुंचा दिया, यानी कि उसकी भी 60 लोगों की टीम आपने बनाने में उसकी हेल्प कर दी। अब क्या हो गया? कंपनी कहती है ये व्यक्ति आपके नीचे है, इसलिए आप बन जाते हो मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर, और सीनियर डायरेक्टर बनते ही आपकी इनकम यहां पर हो जाती है लगभग 25,000 रुपए, और आपको विदेश यात्रा का सुख मिलना शुरू हो जाता है। हाथ में लकीर हो या ना हो, हाथ में लकीर हो या ना हो विदेश यात्रा की, लेकिन साथियों अगर मोदी केयर ज्वाइन कर लिया है तो विदेश तो घूमने जाना ही जाना, लकीर बन जाती है। कई बार आपके कर्मों के आधार पर आपके हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं। अगर आपने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया है तो आपके हाथ में विदेश यात्रा का सुख तो लिख गया है। अब बस डेट और टाइम आना बाकी है, किस डेट में आप विदेश जाते हैं ये आपके काम करने की क्षमता पर निर्भर करता है, आपकी गंभीरता पर निर्भर करता है, आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आपने एक व्यक्ति को मदद करी 15,000 रुपए पहुंचाने में, आपको विदेश यात्रा का सुख मिला। 3 व्यक्तियों की मदद कर दीजिए 15,000 रुपए पहुंचने में, आपको कार मिल जाएगी, कार का पैसा कंपनी देना शुरू कर देगी, और लगभग लगभग यहां आपकी इनकम हो जाती है 75,000। जिस दिन आपके नीचे 6 के 6 लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको आप 15,000 रुपए पहुंचाने में हेल्प कर देते हैं, यानी कि ये 6 लोग अपनी 60-60 लोगों की टीम बना देते हैं, यानी कुल मिला के आपकी देखा जाए 360 लोगों की टीम बन जाती है, जो अपने अपने घर की जरूरत का सामान मोदी केयर से लगभग लगभग 4,000 रुपए का ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी आपको लगभग 1.5 लाख रुपए देना शुरू कर देती है, और आपको कार फंड, होम फंड के साथ में ट्रबल फंड, यानी तीनों फंड आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। क्या किया था आपने? अपने घर का साबुन तेल मंजन चाय कॉफी जो कहीं और से ले रहे थे, वो आपने मोदी घर से लेना स्टार्ट कर दिया। और इतना करके अगर 1.5 लाख रुपए महीने मिलने लगे, और घर मिलने लगे, गाड़ी मिलने लगे, विदेश यात्राएं मिलने लगे, पीस ऑफ माइंड की जिंदगी जीने लगे, मान सम्मान मिलने लगे, तो आई डोंट थिंक कि सौदा बुरा है, सौदा बहुत अच्छा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आओ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। चलिए आपका फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं, और आपकी पसंद का 1,500 से 15,000 रुपए का घर का सामान का एक ऑर्डर बनाते हैं, और आपको सफलता की तरफ ले चलते हैं। एक एग्जांपल से समझाते हैं। मार्केट में आप 4,000 रुपए लेके जाते हैं, आपको 4,000 के बदले सिर्फ 4,000 का सामान मिलता है। मोदी घर में अगर आप 4,000 रुपए लेके आएंगे तो आपको 4600 रुपए का हम सामान देंगे, इसके साथ साथ 400 रुपए के फ्री प्रोडक्ट देंगे, 100 रुपए आपके खाते में भी आएंगे, यानी कुल मिला के सीधे सीधे पहली खरीद पे ही 5100 रुपए का आपको सामान मिलेगा, यानी कुल मिला के आपका लगभग लगभग पहली खरीद पे ही 1,100 रुपए का फायदा होता है। तो मुझे तो लगता है सर आप लोग आयोडीन वाला नमक खाते होंगे, तो अपना नुकसान क्यों करेंगे? अपना नुकसान तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए बात करते हैं। 2 निर्णय आप ले सकते हैं, 2 निर्णय आप ले सकते हैं। आप हाँ का निर्णय ले सकते हैं, आप ना का निर्णय ले सकते हैं। अगर आप हाँ का निर्णय लेते हैं तो आपको हम अप टू 20% डिस्काउंट देंगे, आपको हम फ्री गिफ्ट देंगे, आपको हम लॉयल्टी बेनिफिट्स देंगे, आपको कार का पैसा देंगे, आपको घर का पैसा देंगे, आपकी विदेश यात्राओं का पैसा आपको देंगे, आपको विदेश यात्राओं पे ले चलेंगे, पर्सनल प्रोग्रेस आपकी होगी, पैसिव इनकम जनरेट करेंगे, सुकून भरी लाइफ आपको देते हैं। अगर आप ना बोलते हैं तो क्या हो? कुछ नहीं सब होगा, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है। मैं सिंपल बोलता हूं, कर लिया तो पैसा ही पैसा, नहीं किया तो पहले का जैसा चुनाव आपका, फैसला आपका, जिंदगी आपकी। हाँ एक बात मैं निश्चित कर सकता हूं कि मैंने जिस चीज को ये प्रेजेंटेशन दिखाया है, हर व्यक्ति ने ज्वाइन किया है, हर व्यक्ति ने ज्वाइन किया है। सिर्फ 2 तरह के लोग इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते। पहली कैटेगरी वो होती है जिनके पास में कोई सपने ही नहीं होते,
जिनके सपनों पे इतनी धूल जम चुकी है कि वो धूल अब झड़ भी नहीं पा रही। और दूसरी कैटेगरी वो होती है जिनके पास में 3 से 4 हजार रुपए सामान खरीदने की क्षमता ही नहीं। माफ कीजिएगा साथियों, मैं मान के चलता हूं कि जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, इनके पास में 3 से 4 हजार रुपए के सामान खरीदने की क्षमता भी है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते भी हैं, और सारे के सारे लोग ड्रीमर्स हैं, एम्बिशियस हैं, तभी तो यहाँ पर, तभी तो इस ट्रेनिंग में है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है और कहते हैं हमें कुछ करके दिखाना है, और वो इमीडिएटली डिसीजन ले लेते हैं। अगर देखा जाए तो आप हो क्या, आपकी परिभाषा क्या है, आपकी पहचान क्या है? You are nothing but the result of your decisions you have taken in your past. अतीत में अपने द्वारा लिए गए निर्णयों का परिणाम ही तो आप हैं। आज आप एक निर्णय लेते हैं मुझे मोदी केयर करना है, कल कल समय निर्णय लेगा कि आप मिडिल क्लास से अपर क्लास में पहुंच गए। कल समय आपको बताएगा कि आपका पूरा जीवन बदल चुका है। निर्णय लीजिए, निर्णय लीजिए। इसी वक्त उस व्यक्ति से बात करिए जिस व्यक्ति ने आपको आज का लिंक दिया था। इसी समय उस व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स भेजिए, अपना फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कराइए, एक पहला छोटा सा ऑर्डर बनाइए, मोदी के प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट कीजिए। आगे क्या करना है हम आपको सिखाएंगे, हम आपको समझाएंगे। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, दूरबीन लगा के देखता रहता है। क्या देखता रहता है? पहले वो सफल हो जाए, पहले वो कार ले आए, पहले वो बंगला ले आए, पहले उनका ये हो जाए, पहले उनका वो हो जाए। वो सिर्फ इंतजार करते रहते हैं, और वो बार बार आपकी सक्सेस को देखेंगे और कहेंगे थोड़ा और हो जाओ तो मैं करूं, थोड़ा और हो जाओ तो मैं करूं। और तीसरा कौन होता है? तीसरा वो होता है जो हमेशा हैरान और परेशान रहता है। हमेशा हैरान और परेशान रहता है। बस वो देखता रहेगा और हैरान रहेगा, देखता रहेगा और हैरान रहेगा। निर्णय कोई भी नहीं लेगा, पहुंचेगा कहीं भी नहीं, बस परेशान। ये वो लोग हैं जो जिंदगी में कभी कहीं नहीं पहुंचते हैं, सिर्फ और सिर्फ हैरान परेशान। आप इनमें से कौन हो? इसका जवाब आपका आने वाला 10 मिनट देगा। साथियों, 10 स्टेप्स हैं, फटाफट मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले, इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपके पास एक कमिटमेंट होना चाहिए। सबसे पहले आपको संकल्पित होने चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद में प्रोडक्ट्स को खुद यूज करना है, लोगों में शेयर करना है। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको स्पॉन्सर कर दीजिए। कोई आएगा कोई नहीं आएगा तो क्या हुआ, आप अपना काम स्टार्ट करिए, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। सिस्टम में प्लग हो जाइए, सिस्टम में प्लग होके आप इसकी बारीकियों को समझना स्टार्ट कीजिए, ट्रेनिंग्स को लेना स्टार्ट कीजिए, अपलाइन से बात करना स्टार्ट कीजिए। इसके साथ साथ में बड़े बड़े सपने देखिए, बड़ी बड़ी बातें करिए। सपने बड़े बड़े देखिए, बड़ी बड़ी बातें करिए। जो भी कंपनी के ऑफर्स आते हैं, इन ऑफर्स को उठाइए, शुरुआत की ट्रेनिंग लीजिए, स्टार्टिंग ट्रेनिंग ले लीजिए, और सेम चीजें अपनी टीम में डुप्लीकेट कर दीजिए। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चुमेगी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है, एंड आई होप आपको ये आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी और आप किसी ना किसी निर्णय में जरूर पहुंचेंगे। जिन व्यक्तियों ने अपने नए गेस्ट को बुलाया है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस मीटिंग के खत्म होने के बाद में उन अपने गेस्टों से जरूर बात कीजिएगा। और जो गेस्ट बहुत अग्रेसिव हैं, मैं चाहूंगा कि वो गेस्ट से क्या करें, वो गेस्ट वो गेस्ट एक मिनट, वो गेस्ट खुद ही बात कर लें। जो आई होप आपकी ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी एंड यू फील गुड रिगार्डिंग दिस ट्रेनिंग। चलिए सर, एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट करिए मेरे साथ में। राइट, थैंक यू वेरी मच। जी, अगर आपका किसी का कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप मुझसे पूछ सकते हैं। टाइम क्या हो गया है? टाइम हो गया है 20:51। यस, आपका अगर कोई किसी का प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। हम आपको, एक मिनट, गैलरी भी में ले आते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी का कोई ऑब्जेक्शन है। कुलदीप प्रजापति जी पूछ रहे हैं कितने की टीम चाहिए। सर अभी आप 4 लोगों से स्टार्ट कीजिए फिलहाल। कुलदीप जी, अभी आप पहले खुद की स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहले आप 4 लोगों से स्टार्ट कीजिए, अपने नीचे 4 लोगों को लेके आइए। फिर उन 4 लोगों से धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे, आपके अप्लायंस आपको हेल्प करेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टार्टिंग में कम से कम 4 लोगों से स्टार्ट कीजिए। जी, अगर किसी का और का कुछ प्रश्न है या कुछ, कुलदीप जी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, मुझसे बात कर लीजिए, है ना। आई होप मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप मुझसे बात कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके प्रत्येक प्रश्न का मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा जितना मुझे आता है। यस कुलदीप जी, मैंने आपको, एक मिनट सर मुझे मौका दे दीजिए थोड़ा सा।
यस कुलदीप जी, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप उसे पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप? कुलदीप जी, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। कुलदीप जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई और अगर कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज प्लीज चैट बॉक्स में आ जाइए। राविंद्र मेरे साथ में, राविंद्र आप चैट बॉक्स देखते रहिएगा, हो सकता है आपके ओके क्वेश्चंस ओके क्वेश्चंस मिल जाए। यस, मालविका खरे जी को अनम्यूट कर दीजिए भैया। यस मालविका जी, सर, हम वो चैट फॉर एवरीवन मतलब वो ऑप्शन डाल दे रहे हैं जिससे कि सब लोग अपनी तरफ से अनम्यूट कर लेंगे जिसको इसको पूछना है। चलिए, फिर आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है बेटा, आवाज सब लोग फिर अपने आप को अनम्यूट कर, या तो फिर सब लोग अनुशासन में रहें और कोई भी आदमी। ये मैंने मालविका जी आपको को होस्ट बना दिया है, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। यस मालविका जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर कोई ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से आ रहा है तो जी, वो ऑलरेडी ये सारे प्लान और ये सब वो ऑलरेडी वो बोलता है ये सब तो मुझे पता है, तो उनको हम कैसे हैंडल करें या उनको कैसे हम बहुत अच्छी समझाएं? बात, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऑलरेडी है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वो ऑलरेडी है और वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, ड्रीम्स क्या होते हैं उसे पता है कि नहीं, किस तरह से नेटवर्क बनाया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक सबसे बड़े हाउस से जुड़े हुए हैं। आज की तारीख में मोदी केयर हिंदुस्तान का सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरे विश्व की। तो पूरे विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है मोदी केयर लिमिटेड, जिससे हम जुड़े हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास में जो रेंज है वो रेंज बहुत बड़ी है, यानी कि लगभग लगभग 650 प्रोडक्ट हमारे पास में है। और आने वाले आसपास 6 महीनों के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास में 1000 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। अब आप देखिए ना, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास च्यवनप्राश है, बाकी किसी कंपनी के पास च्यवनप्राश नहीं है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि मास्क भी दे रही है, सैनिटाइजर भी दे रही है, आपको मतलब बहुत कुछ दे रही है, बहुत कुछ नए प्रोडक्ट्स दे रही है। गिलोय भी हमारे पास में है, तो हमारे पास तुलसी भी है, तो हमारे पास हल्दी भी है, हमारे पास लहसुन भी है। ठीक है, तो आप अपनी प्रोडक्ट रेंज को दिखा के, आप मोदी केयर के प्रोफाइल को दिखाकर, आप उनको ये बता के कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो हाईएस्ट अर्निंग लेडी हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, सीज नन अदर देन आदरणीय सुरेखा भार्गव जी, वो मोदी केयर के साथ में जुड़ी हुई हैं। आप उनको बता सकते हैं कि हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो एक बार उनको अपने अपलाइन से मिलवाइए, अपलाइन से बात कराइए मालविका जी। अभी आप नए हो, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन अगर कोई आपका सीनियर अपलाइन है उसके संग में उनकी वीडियो कॉलिंग कराइए और वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपने क्लाइंट की बात कराइए और फिर वो उनको कन्विंस कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। खुद प्रयास मत कीजिए। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों यहाँ पर कि हम खुद ही अपना घोड़ा दौड़ाना शुरू कर देते हैं, और अभी जो में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स नहीं होते हैं तो सामने वाला फिर आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिनका आंसर आप दे नहीं पाते हो, और उस समय बहुत एम्बेरसिंग हो जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जैसे बैठा, मैं बैठा बात कर रहा हूँ, अब कोई भी व्यक्ति मुझसे बात करे इस समय, मैं बहुत अहंकार वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं बहस करूंगा किसी से, मैं अपनी बात रखूंगा आपके सामने। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि मैं अपनी बात भी रखूंगा तो वो बात इस तरीके से रखी जाएगी कि आपको निश्चित रूप से आकर्षित करेगी मोदी केयर की तरफ। ठीक है जी, थैंक यू सर। जी। आ गया है बट वो बहुत कॉस्ट, हाँ आ गया होगा किसी का, लेकिन बहुत कॉस्टली है सर, हमारा तो बिल्कुल नॉर्मल है। और आप लॉयल्टी रेट पे लेंगे तो हमारा च्यवनप्राश मार्केट के आगे में पड़ जाता है। तो इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मोदी केयर तो बहुत ही शानदार कंपनी है सर, बहुत ही अच्छी कंपनी। यस एनीबडी, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई भी जो ऑब्जेक्शन, कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन आपके तो प्लीज सर। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। प्लीज। सर, जैसे कि मैंने फेसबुक को थोड़ा सा यूज किया है और वहां पर एक पोस्ट हमने डाला हुआ था। पोस्ट क्या है, एक पेज बनाया हुआ है जहाँ से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हायर करने का एक हमने जॉब टाइप का क्रिएट किया। तो सर उनको चूंकि वो जॉब फील्ड से हैं और जॉब का ही हमने पोस्ट डाला है तो वो देखकर वो आए हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने कई सारे लोगों ने दिया है। अब उनको मुझे हैंडल कैसे करना है, मतलब चूंकि वो जॉब फील्ड से हैं और इस बिजनेस को लेकर थोड़ा सा क्या देखिए रहेगा उनका? रविंद्र, मैं एक बात बताऊंगा आपको, और आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, अच्छे नेतृत्व करते हैं आप। जी झूठ के सर। पैर नहीं होते, झूठ के पैर जी नहीं जी। होते, और जी जी। बहुत लंबे समय तक झूठ चलता भी नहीं। और जी जी। मैं तो कभी भी आपको इस बात के लिए प्रमोट नहीं करूंगा या आपको
उत्साहित नहीं करूंगा कि आप इस तरह की कोई भी पोस्ट डालें जिसमें आप कहें कि हम जॉब दे रहे हैं और फिर वो आपको एप्लीकेशन डालें, एप्लीकेशन डालने के बाद में उनको जॉब के बहाने फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में शिफ्ट करें। ये मैं तो इसको किसी भी तरह से सही नहीं मानता हूँ। यद्यपि दिमाग हमारा कहता है कि शायद इसी बहाने लोग आ जाए। देखिए, मुर्गा लाओ मारो वाले बिजनेस में हम नहीं है। ये बिजनेस जरूर कहता है MLM है, और शायद इसीलिए बिजनेस बदनाम भी है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने मुर्गा लाओ मारो, वो लोगों को मुर्गा समझते हैं और मुर्गा समझ के उसे काट देते हैं। हम एक ऐसे बिजनेस में है जहां बिल्कुल साफ सुथरी बात हम करेंगे कि निश्चित रूप से ये प्योर नेटवर्क मार्केटिंग है, प्योर बिजनेस है। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ आइए। और जो व्यक्ति जॉब में इंटरेस्टेड है सर, वो बिजनेस कर भी नहीं पाता, क्योंकि इस बिजनेस के लिए एक चीज और बता दूं, आप सब लोगों से बात निकली है तो बता दूं मैं आपको, जिस व्यक्ति को अभी अपनी रोजी रोटी चलाने में दिक्कत आ रही है, जिस व्यक्ति को अभी अपनी रोजी रोटी चलाने में दिक्कत आ रही है, वो इस बिजनेस को कर भी नहीं पाएगा, वो इस बिजनेस को कर भी जी नहीं बिल्कुल पाएगा। इस बिजनेस को सही है सर। वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके घर में कम से कम 20 से 25,000 50,000 रुपए हर महीने आ रहा हो। तो बहुत ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा हो सकता है आपको अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये बिजनेस बना ही उनके लिए है जिनके घर में 20, 25, 50,000 रुपए आ रहे हैं, जिनके पास में मोदी केयर के अतिरिक्त कोई इनकम का सोर्स है, उनके लिए तो ये बिजनेस बना हुआ है। लेकिन अगर कोई सोचता है कि नहीं, मोदी केयर के बिजनेस में आके यहां से इनकम करके अपना घर चलाएगा, तो माफ कीजिए, शुरुआत में पैसा यहाँ पर धीमे आता है, एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं, पैसा धीमे आता है, आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन में आएंगे, बहुत जल्दी फेलियर में आएंगे, और फिर आप इस बिजनेस से क्विट कर जाएंगे। तो हम आपको किसी भी तरह का ऐसा वादा नहीं करते हैं कि इस बिजनेस में आते ही आप लाखों रुपए महीने कमाना शुरू कर देंगे। और अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो निश्चित रूप से आपको पहले जॉब करनी चाहिए। जॉब करिए, अपने घर का भरण पोषण पहले संभालिए, अपने घर की जो बेसिक नीड्स हैं उनको संभालिए, उसके साथ में फिर मोदी केयर करिए। सिर्फ और सिर्फ आप सोचें कि नहीं आप मोदी केयर पे डिपेंड हो गए मोदी केयर कर लेंगे, तो नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है भैया? जी, जी सर, बिल्कुल इसीलिए मैंने सोचा कि चूँकि पेज तो नहीं हमने नहीं, 2 देखो साल सर, पहले बनाया था, बट यूज़ उसको आज इस आइडिया को पूरी तरह वही कैंसिल कर मैंने दीजिए, कहा ये आइडिया सर चल नहीं रहा। आपसे। जी, उसीलिए मैंने आपसे पूछा कि मतलब अगर जैसा भी हुआ आपसे लीगल इलीगल दोनों चीज़ें जानकारी मिल जाती है, बिल्कुल तो फिर बिल्कुल, उसको हमने अभी से इसलिए एक भी दिस इज पेज नॉट उसको नहीं लीगल, दिस इज एप्लीकेशन को नॉट अप्रूव लीगल, नहीं और किया। लोग बिल्कुल दिस इज नॉट लीगल, और लोगों को खराब भी लगता है, लोगों को दिक्कत भी होती है जब उनको आप लास्ट में कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग है, तो वो बहुत ठगा सा महसूस करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके संग में चीट किया गया। और हम बिल्कुल चीट नहीं जी, करते, हम बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हैं कि सर, एक इनकम आपके घर में जरूर आनी चाहिए। अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी वाइफ कमा रही होनी चाहिए, अगर आप वाइफ है तो आपके हस्बैंड कमा रहे होने चाहिए, तब तो आप मोदी के बिजनेस में टिक पाएंगे। और आप सोचें दोनों लोगों में से कोई भी नहीं कमा रहा है और आप अपनी बेसिक नीड्स के लिए परेशान हैं, और आपको मोदी का बिजनेस दिखाएं और आपको मोदी के बिजनेस में लेके आए, तो माफ कीजिए, आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं से आपकी इनकम जरूर आ रही होगी। हम यहाँ पर आपको प्रमोट मतलब प्रोवोक करते हैं। आप अगर अगर मान लो 30,000 40,000 रुपए आप महीने कमा रहे हैं, तो 30-40,000 महीने कमा रहे हैं तो आप 4 लाख महीने कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप जीरो पे खड़े हैं तो जीरो से हम आपको 30,000 तक लाने में हमें बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में पैसे नहीं आएंगे, आप उतना समय हमें दे नहीं पाओगे, फिर आप 6 महीने बाद कहीं ना कहीं नौकरी में चले जाओगे, अल्टीमेटली 6 महीने आपके खराब हो जाएंगे। जी भैया, और सर कोई सवाल ऐसा किसी हो का? सकता है जॉब प्रोफाइल हम वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कुछ डाल सकते हैं, अगर उसको समझ के लोग मैं आना चाहें हमेशा ऐसा कुछ? मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, अपनी जॉब के साथ में, अपनी घर गृहस्थी के साथ में, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ करिए, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, तो अपनी घर गृहस्थी और परिवार के साथ में इस काम को कर सकते हैं। मैं कभी नहीं कहता हूँ अपने जॉब को छोड़ के आप ये काम कर सकते हैं, ओके। वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे पास इस तरह, क्योंकि 99% लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम में जी, शुरू करते हैं। आपने भी दुकान के साथ जी शुरू सर, किया था इस थैंक यू। बिजनेस को। यस, यस, बिल्कुल सर। तो अपना जो सिलेक्शन ऑफ पर्सन है, वहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, सब लोग ध्यान दीजिए। सिलेक्शन ऑफ पर्सन में 3 चीजें जरूर ध्यान दीजिएगा। एम फॉर मनी, इतना पैसा जरूर होना चाहिए उस व्यक्ति के पास में कि उसको खर्च खर्च के लिए समस्या ना हो, अपने घर का जरूरत का सामान वो आराम से खरीद सके, इतना पैसा उस व्यक्ति के पास में जरूर होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास में इतना पैसा ही नहीं है, वो जॉब ढूंढ रहा है, उसको लगता है 3-5 हजार 10,000 कहीं जॉब मिल जाए, तो वो आपका सामान कैसे परचेज करेगा? और मान लीजिए गुल्लक फोड़ के उसने 1 महीने सामान ले भी लिया, तो दूसरे महीने नहीं लेगा, दूसरे महीने बैठ जाएगा। उसको कहीं मीटिंग करने जाना होगा तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल कहां से डलवाएगा? तो वो तो कोई मतलब ही नहीं बना। तो नंबर 1 मनी होना चाहिए उसके पास में। नंबर 2, उसके पास में अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है। अथॉरिटी यानी कि निर्णायक भूमिका में होना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग बापू भोजनालय से जुड़े हुए हैं। बापू भोजनालय हो सकता है आपको अटपटा लग रहा हो सुनने में, बापू भोजनालय समझ लीजिए। बापू भोजनालय का मतलब होता है वो आदमी जो अपने पापा की कमाई खा रहा है, वो आदमी जिसके घर में सास ससुर सामान ला रहे हैं,
वो आदमी जिसके घर में साबुन तेल मंजन उसके सास लाती है या उसके ससुर लाते हैं, उसके घर में जो रोटी बन रही है वो ससुर की कमाई से बन रही है या सास की कमाई से बन रही है या माँ की कमाई से बन रही है या बाप की कमाई से बन रही है। यानी बापू भोजनालय से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति मोदी घर में सफल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बापू भोजनालय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हर बार ये कहेगा कि मेरे घर का साबुन, मेरे घर का तेल, मेरे घर का मंजन, मेरे घर का घी, मेरे घर का तेल, जो भी कुछ है मेरे ससुर जी लेके आते हैं। और वो इस जुगाड़ में रहेगा कि मैं बिजनेस तो ज्वाइन करूं लेकिन सामान कुछ ना खरीदूं, मैं बिजनेस तो ज्वाइन करूं लेकिन मैं प्रोडक्ट यूज ना करूं, क्योंकि अगर मैं ही प्रोडक्ट यूज करूंगी तो मेरा पैसा लग जाएगा और ये सामान तो मेरे घर में ससुर साहब ले ही आते हैं। तो इस चक्कर में जो आदमी डेढ़ शाणा बनता है वो आदमी इस बिजनेस में सफल हो नहीं पाता। तो जितने लोग भी बापू भोजनालय से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों से भी आपको टच करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, नीड, बर्निंग डिजायर का होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग थके हुए लोग मिलेंगे आपको, ज्यादातर लोग थके हुए लोग मिलते हैं। जितना मिल रहा है उतना ठीक है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जो इस धरा पे कमाया है इस धरा का धरा पे धरा का धरा रह जाएगा, ऐसे लोग नहीं चाहिए। फायरी लोग चाहिए आपको, फायरी लोग चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, एम्बिशियस लोग चाहिए आपको, जिनके अंदर फायर होनी चाहिए हर समय, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। एम्बिशियस लोग होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, ये पित्तज लोग होते हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है, वात पित्त का पढ़ाया जाता है। तो ये पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, ये पित्त प्रकृति के लोग होते हैं। जैसे हमारे नागेंद्र तिवारी जी बैठे हुए हैं, ये पित्त प्रकृति के लोग हैं, ये आगे कर जाएंगे, ये कुछ ना कुछ बड़ा कर जाएंगे, है ना। ये गीता दीक्षित जी बैठी हुई है, ये पित्त प्रकृति की हैं। ये लोग जब तक चैन नहीं लेंगे, जब तक इनको मिल नहीं जाएगा। जैसे आप पित्त प्रकृति के हो, लेकिन कुछ होंगे ना, रेहमन रेहमन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। उससे कहो भाई तुम मेरे मतलब का आदमी नहीं, वो आपके मतलब का आदमी नहीं है। तो मैन होना बहुत जरूरी है। इतना पैसा जरूर हो कि सामान खरीद सके, अथॉरिटी उसका होना चाहिए, बापू भोजनालय से जुड़ा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, एन यानी कि बर्निंग डिजायर, नीड उसको होनी चाहिए। ठीक है जी। सर और किसी का अमृता कोई मैम का प्रश्न? शायद कोई क्वेश्चन है। कोई जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताइए। को हो तो उससे कैसे बात करें? अमृता दीक्षित जी। तो अमृता जी को अनम्यूट करना पड़ेगा। जी जी देख लीजिए सर। इसके बाद सर दिलीप शुक्ला जी हैं। अच्छा जी, हाँ जी सर। अमृता जी को, ओके, अमृता जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आपके कहे अनुसार फैमिली फ्रेंड का लिस्ट बनाया। 12th में हमारे साथ एक हमारी फ्रेंड पढ़ती थी जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलोर में। तो जी, उससे किस तरीके से बात करूं? अभी तो हाय हेलो चल रहा है सर, लेकिन आगे किस तरीके से बात करूं? बहुत बढ़िया बात है। जनरली देखिए मैं बताऊं आपको, मैं थोड़ा सा चार्ज, इसमें चार्ज लगा। जी अमृता जी, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आपको लगता है वेल टू डू है, तो उसको कैसे समझाया जाए, ये पूछना चाह रहे हैं आप? हेलो हेलो अमृता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो अमृता जी आपका कहना यह है कि कोई अगर वेल टू डू है उसको कैसे समझाया जाए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, मोदी के बिजनेस में ज्यादातर वही लोग सफल हैं जो वेल टू डू हैं। आपको करना ये होगा कि उनको बताना होगा आपको कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जिस बिजनेस में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, अपनी घर गृहस्थी के साथ में, अपने परिवार एवं बच्चों के साथ में, इस बिजनेस को करके कोई भी व्यक्ति महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए बहुत आराम से एक्स्ट्रा इनकम के रूप में जनरेट कर सकता है। अब सवाल इस बात का उठता है कि कोई आदमी 10,000 रुपए कमाता है, तो आप उससे कहेंगे कि कोई भी आदमी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम के रूप में जनरेट कर सकता है। कोई आदमी अगर 50,000 कमाता है तो उससे आप कहेंगे कोई भी आदमी यहाँ से 50,000 रुपए जनरेट कर सकता है। लेकिन कोई अगर 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है तो उससे आप लाख की बात करेंगे कि यहाँ पर 1 लाख 2 लाख रुपए महीने के एक्स्ट्रा इनकम के रूप में जनरेट किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर टाइम फ्रीडम मिल जाता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर टाइम फ्रीडम मिल जाता है, जहां पर डेली का डेली किसी के साथ में काम करने की आवश्यकता नहीं है। 3 से 5 साल इस काम को पार्ट टाइम करा जाता है और उसके बाद में आपकी इनकम आपकी सैलरी से अधिक हो जाती है और आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हैं, टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं।
विदाउट बॉसिज्म की जिंदगी जी सकते हैं, बिना बॉस की जिंदगी जी सकते हैं, अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। आपको पकड़ना पड़ेगा सामने वाले की दुखती रग क्या है। अगर कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कहीं पर जॉब कर रहा है और उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं, तो इसका मतलब सबसे बड़ी समस्या उसके पास में क्या है कि वो अपने परिवार को क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा, अपने परिवार को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहा है। तो आपको वहां पर दिखाना होगा कि ये बिजनेस आपको क्वालिटी टाइम दे सकता है। आपको बताना होगा कि ये बिजनेस बॉसिज्म फ्री है। आपको बताना होगा कि ये बिजनेस जो है ये सिक्योरिटी देता है, फ्यूचर सिक्योरिटी देता है। और इसके बाद में जो हमारे पास में हाई प्रोफाइल इंजीनियर्स के वीडियो पड़े हुए हैं, मनोज मलिक जी इंजीनियर हैं जो कि आज की तारीख में 21 लाख रुपए महीने कमाते हैं। मुनीश चोपड़ा जी इंजीनियर हैं, इन्फोसिस में इंजीनियर थे, जो आज की तारीख में 13 लाख रुपए महीने कमाते हैं। आप अनम्यूट कर दें, किसको करनी है? चलिए चलिए, मेरी आवाज आपको आ रही है नहीं आ रही है? आ रही जी है। सर, आ रही है सर। बहुत रूबी जी हैं, न्यू शायद हैं, वो पूछ रहे हैं कुछ। तो आपको करना क्या होगा, आपको हमारे पास में जो टूल्स हैं उन टूल्स को आपको भेजना होगा। टूल्स का सही प्रयोग आपको आना चाहिए। मुनीश चोपड़ा जी का टेस्टिमोनियल आप भेज सकते हैं, उनको आप मनोज मलिक सर का टेस्टिमोनियल भेज सकते हैं, उनको आप हमारे यहाँ बहुत अच्छे आप उनको मेरा टेस्टिमोनियल भेज सकते हैं। जब उनको हाई प्रोफाइल लोगों के टेस्टिमोनियल्स भेजेंगे तो उनको ये लगेगा कि नहीं, यहाँ तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं। आप उनको सुरेखा जी का टेस्टिमोनियल भेज सकते हैं 1.25 करोड़ रुपए का, तो निश्चित रूप से लोग आकर्षित होते हैं। आपको जो जैसा देवता वैसी पूजा करनी होगी, आपको जैसा देवता वैसी पूजा करनी होगी। कोई व्यक्ति 10,000 रुपए महीने के लिए आ रहा है, उसको 10,000 वाले टेस्टिमोनियल भेजिए। कोई 50,000 के लिए आ रहा है, उसको 50,000 वाले टेस्टिमोनियल भेजिए। लेकिन कोई अगर लगता है आपको हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, उसको हाई प्रोफाइल टेस्टिमोनियल भेजिए। लोगों की नीड को समझने का प्रयास करिए। कोई आदमी आएगा पैसे के लिए, कोई आदमी आएगा टाइम के लिए, कोई आदमी आएगा किसी और कारण से। ठीक है जी? यस सर। रविंद्र, किसको अनम्यूट करना भैया? रूबी सविता जी हैं सर, अनम्यूट हो चुकी हैं, पूछिए क्वेश्चन मैम आप। जी सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन है, आज मेरी एक लेडी से बात हुई है, उनका साड़ियों का बिजनेस है और उन्होंने बताया कि ये मेरे एक मिलने वाले हैं, बहुत दिन से मतलब वेस्टीज ज्वाइन कराने के लिए मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट नहीं समझ में आए, तो मैंने ना प्रोडक्ट लिए ना ही ज्वाइन किया। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे मोदी केयर के बारे में बताइए और प्रोडक्ट मैं यूज करके देखूंगी। तो मैंने कहा मैम, एक तो पहली बात तो वेस्टीज जो है वो मोदी केयर से पहले की नहीं है, वेस्टीज अभी की कंपनी है और मोदी केयर 25 साल पुरानी कंपनी है। और इसके जो प्रोडक्ट हैं तो वो सारी जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, सबसे अच्छे सुपर प्रोडक्ट हैं इसके। मैंने उनको बताया और मैम सर वो कह रही थी कि मेरे बॉडी में पेन रहता है, तो कही थी मुझे नोनी जूस लेना है, तो मैंने कहा ठीक है, नोनी जूस आप ले लीजिए और आप कैल्शियम भी लीजिए। तो वो कही थी कि मेरी और भी दवाइयाँ चल रही हैं। तो मैंने कहा मैम कोई बात नहीं, दवा चल रही है आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैल्शियम ले सकती हैं और उससे आपकी जो दवाइयाँ चल रही हैं तो और भी आपको अच्छा रिलीफ देंगी। सर मेरी इतनी बात हुई उनसे, तो ये बताइए कि सर उनसे आगे कैसे मतलब बात करें। और उनसे आगे उनको प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाइए। सबसे पहले तो आप उनको नोनी दीजिए, कैल्शियम दीजिए और इसके साथ में उनको इस तरह की मीटिंग्स में लेके आइए। मीटिंग जो आज की करी गई है आपके लिए थोड़ी करी गई थी, ये आज का जो प्रेजेंटेशन दिखाया गया है सिर्फ उन लोगों के लिए दिखाया गया है जो लोग नए लोग हैं, जो पहली बार को समझना चाहते हैं। अगर रेगुलर बेस पे आपको डाले जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आज की स्पेशल मीटिंग उनके लिए है, जो लोग इस मीटिंग को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मोदी केयर क्या, क्यों, कैसे करना है, ये समझना चाहते हैं, ये मीटिंग उनके लिए रखी गई थी। तो इस तरह की जो रेगुलर मीटिंग्स हुआ करेंगी परिवर्तन की, उन परिवर्तन की मीटिंग्स में उनको लेके आइए। अगर उनका कोई प्रश्न होगा तो उनके उत्तर आपके अप्लायंस देंगे। यहाँ पर अपने लोगों को इस तरह की मीटिंग्स में लेके आइए। जितना अच्छे से हम क्लियर कर पाएंगे, जितना अच्छे से डॉक्टर सत्येंद्र भदौरिया क्लियर कर पाएंगे, जितना अच्छे से अभी फिलहाल कल्पना श्रीवास्तव क्लियर कर पाएंगे, अभी आपको समय लगेगा उसमें क्लियर करने में। तो बेस्ट है कि ज्यादा बात ना करें। मैं फिर आप सभी लोगों से कहूंगा, अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट नहीं है, अगर आपको लगता है आप उतनी अच्छी तरह बात नहीं कर पा रहे हैं जितनी अच्छी तरह बात आपको करनी चाहिए, तो सिर्फ हल्की फुल्की बात करके सामने वाले को अपने अप्लायंस से कनेक्ट कर दीजिए या सामने वाले को सिस्टम से प्लग कर दीजिए। यहाँ पर आपके सीनियर्स आपको जवाब देंगे, तो उनके जवाब आपके जवाबों से कहीं अच्छे होंगे, उनके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से कहीं अच्छे होंगे। तो प्रयास कीजिए कि अपने अपलाइन के साथ में कनेक्ट कर दीजिए उनको, या फिर जो जूम मीटिंग्स इस तरह की हो रही हैं, आपके अपलाइन डॉक्टर सत्येंद्र भदौरिया रेगुलर जूम मीटिंग कर रहे हैं, उनके संग में कनेक्ट कर दीजिए। कल्पना श्रीवास्तव जी रेगुलर मीटिंग कर रही हैं, उनके संग में कनेक्ट कर दीजिए। आपको हमेशा अपने नए कंसल्टेंट को हेलो हाय करने के बाद में सीधे जूम मीटिंग में कनेक्ट कर देना होगा, सीधे जूम मीटिंग में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है जी? जी
जी रविंद्र जी, आप कोई है? कुलदीप जी हैं सर? हाँ सर, कुलदीप जी आ गए हैं। अनम्यूट सर करिए, इनको पता नहीं किसकी टीम से है। कुलदीप जी। कुलदीप प्रजापति जी हाँ आ गए सर हैं। जी, कुलदीप जी अनम्यूट कीजिए अपनी साइड से आप। जी कुलदीप जी, स्वागत है आपका। कैसे हो सर? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी कुलदीप जी, अपना परिचय दीजिए सर, कहाँ से हैं आप? हरियाणा, चरखी दादरी। हरियाणा से हैं कुलदीप जी। स्वागत है सर, स्वागत है सर आपका। प्लीज सर अपना सवाल पूछें। कितने टीम चाहिए? जी, टीम कितनी चाहिए? टीम कितनी चाहिए? यस। आपको सर, ये तो सर देखिए आपके ऊपर है। मैंने तो आपसे कहा कि फॉर्मूला 60 बना लेते हैं आप। 60 लोगों की टीम बना लेते हैं, तो 60 लोगों की टीम पे लगभग 15,000 रुपए आपको आने शुरू हो जाते हैं। अगर ये 60 लोग लगभग 4,000 रुपए का सामान प्रतिमाह खरीदते हैं तो मैक्सिमम कितनी चाहिए? 4 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप सर, आपके अपलाइन कौन है? मैं तो नया हूँ। नहीं, नए तो हैं, लेकिन आपका कोई तो सीनियर होगा सर, किसी ने तो आपको बुलाया होगा कुलदीप जी। नहीं, वैसे ही फ्रेंड था एक व्हाट्सएप पे। फ्रेंड फ्रेंड है कहाँ इस समय? आज है फ्रेंड? पता नहीं है या नहीं। ये देखिए भाई, ये भी मत करा करिएगा, किसी को बुलाइए तो कम से कम आपका रहना बहुत जरूरी है। कम से कम ये मालूम तो हो कि मेरे नीचे कौन आया है। कुलदीप जी, जनरेशन प्लान है ये, आप मुझे सुन पा रहे हैं कुलदीप जी? हाँ जी। ये जनरेशन प्लान है। आप यहाँ पर अनलिमिटेड लोगों को जोड़ सकते हैं। टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए आपको 14 लोगों को जोड़ना होता है, लेकिन अभी हम स्टार्ट कराते हैं इनिशियली 4 लोगों से। तो आप 4 लोगों के साथ में स्टार्ट करिए इस बिजनेस को, और उसके बाद में आपको आपके लोग कांटेक्ट कर लेंगे, और आपके सीनियर्स आपको कांटेक्ट कर लेंगे, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको गाइड कर देंगे। कौन और कौन जिस से व्यक्ति लेवल ने हैं? आपको, जी भैया लेवल कौन कौन से हैं? सर, इसके लिए मुझे आपके संग बैठना पड़ेगा कुलदीप जी, है ना। ये थोड़ा सा अभी बेसिकली ये हमारी इंट्रोडक्शनरी मीटिंग है। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और जो भी सीनियर लीडर्स हैं आपसे बात करेंगे, सारे लेवल्स बताएंगे आपको, डायरेक्टर से लेकर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर तक के लेवल बताएंगे आपको। ठीक है? ठीक है। आपको बिल्कुल, अभी अभी सर आपको कोई कांटेक्ट कर रहा है, अभी आपको हमारी टीम से लोग कांटेक्ट करेंगे और आपसे बात करते हैं वो। रावेन जी, देख लीजिएगा आप। ओके ओके सर। ठीक है, थैंक यू कुलदीप भैया, थैंक यू। अभी रावेन जी बात करते हैं आपसे। ठीक है जी। और अन्य किसी का सवाल हो सर? ठीक है कुलदीप जी, कल बात कर लेंगे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है अगर रावेन, तो हम इसको अभी क्लोज नहीं करें सर, मीटिंग और को। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, आपने समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप आपको आज की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, और प्रेजेंटेशन आपकी समझ में आया होगा। हमारी एक प्लानिंग है कि हम वीक में 2 बार इस तरह की प्रेजेंटेशन करेंगे, यानी सप्ताह में 2 बार हम मोदी केयर क्या क्यों कैसे समझाएंगे। फिर 2 ट्रेनिंग्स हम करने जा रहे हैं शुरुआत की, यानी 2 तो हम दिखाएंगे प्रेजेंटेशन परिवर्तन की, चेंज योर लाइफ की। फिर 2 हम प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे शुरुआत की। शुरुआत में हम आपको बताएंगे कि मोदी केयर में स्टार्टिंग में क्या करना है, कैसे करना जाता है मोदी केयर। और उसके बाद में हम एक जो इस ट्रेनिंग करेंगे, स्पेशल ट्रेनिंग, वो स्किल ट्रेनिंग होगी, यानी कि हाउ टू टॉक विद द पर्सन, कैसे लोगों की लिस्ट बनाएं, कैसे लोगों से बात करें, कैसे लोगों को इनवाइट करें, कैसे लोगों से अपनी बात शुरू करें। इस तरह की ट्रेनिंग करेंगे, स्किल ट्रेनिंग। एक ट्रेनिंग हम करेंगे स्पेशली प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट कार्निवाल करेंगे। कभी स्किन केयर के प्रोडक्ट लेंगे, कभी हम वेलनेस के प्रोडक्ट्स लेंगे, कभी हम होम केयर के प्रोडक्ट्स लेंगे, कभी प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशंस आपको दिखाएंगे। तो 2 ट्रेनिंग परिवर्तन की, 2 ट्रेनिंग शुरुआत की। एक ट्रेनिंग आपकी होगी स्किल ट्रेनिंग, और एक ट्रेनिंग होगी प्रोडक्ट से संबंधित ट्रेनिंग। ये हमारा पूरा जो हमारा ने बनाया है, अपना पोर्टफोलियो बनाया है, अपना एजेंडा बनाया है। इस तरह से हम काम करेंगे। हर सप्ताह में 1 दिन छुट्टी रहेगी आप लोगों की। प्रयास करिए अधिक से अधिक लोगों को इस ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्ट कर दीजिए। जितने लोग इस ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्ट रहेंगे, आई होप 100% सफलता मिलनी है। और निश्चित रूप से, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सपने आपके संकल्प हमारे। सपने आप देखिए, संकल्प हम लेते हैं उनको पूरा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।